मैं स्वाति हूँ, ट्विशा की बहन। मैम क्या कुछ जो है डेवलपमेंट हुआ है, अब सरेंडर कर दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर वो सरेंडर तो नहीं था मेरे हिसाब से। वो कुछ उनकी, मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजी थी। वो हाई कोर्ट, जब उन्होंने उनको को हाई कोर्ट ने जब उनको आदेश दिया था कि उनको आईओ और ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, तो वो हाई कोर्ट क्यों पहुंचे थे? और हाई कोर्ट में भी पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको, पुलिस के सामने नहीं सरेंडर किया, वो वहाँ पे पकड़े गए हाई कोर्ट में, और वो मीडिया के द्वारा ही ट्रेस हुए। तो अब देखो आगे क्या, अभी हमें एम्स की टीम आएगी, पोस्टमार्टम करेगी। जल्दी, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए, जिसको हम उसको क्रिमिनेट कर पाएँ। बहुत दिन हो चुके हैं हमारी उसको। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो और गिरिबाला सिंह की बेल भी रिजेक्ट हो और उनको भी कस्टडी में लिया ये जाए। सब सीबीआई को सौंपने जाने वाला है, सरकार ने सौंप, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, मतलब सरकार के डिसीजन पर बहुत लेट हो गया। अगर हम स्टार्टिंग से ही, मतलब हमें इस फाइट को लड़ते लड़ते 10 दिन हो गए हैं। तो 10 दिन की ये हमारा स्ट्रगल है कि हमें उसके जस्टिस के लिए जो हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत थोड़े डिले हो गए। अगर ये पहले ही मैटर को बहुत सीरियसली लिया जाता तो आज हमारी बहुत डेवलपमेंट्स हो चुकी होती। इतनी लापरवाही, इतने लैप्सेस नहीं होते उसमें। समर्थ ने जो सरेंडर किया था उसमें बहुत धोखाधड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे यहाँ पर कोर्ट में आना चाहिए था, कटारा हिल्स थाने में सरेंडर करना चाहिए था। लेकिन उसने जबलपुर करके जो सरेंडर किया है वो सोची समझी साजिश है। कुछ ना कुछ प्लान्ड वे में उसने किया है, क्योंकि पहले जब हम वहाँ पर हाई कोर्ट में थे तो उसकी बेल लगी हुई थी। बेल में कहीं ना कहीं उसने अपने बेल को सरेंडर किया कि नहीं, मैं बेल जो मेरी लगी हुई है उसको मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं खुद को सरेंडर करना चाहता हूँ। उसने अपनी बेल को विड्रॉ किया और सरेंडर करने की प्लानिंग करी। और फिर कहीं ना कहीं बेल के, जब तक हमारे पास जो केस स्टडी थी वो सब कुछ नहीं आ पाई, ऑर्डर नहीं आ पाया, उससे पहले वो वहाँ थाने में चला गया और सरेंडर किया खुद को। कितने वहाँ बजे बहुत की? बदतमीजी वहाँ बहुत बदतमीजी हो रही थी, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे गाली कुत्ता कर रहे थे, मीडिया प्रशासन भी हम लोग देख रहे थे। मीडिया भी वहाँ कुछ कर नहीं पा रहा था, मीडिया वालों को धक्का दिया। बहुत सारे बार काउंसिल के जो लोग थे, मतलब 100-150 का कम से कम वकील होंगे वहाँ पर रहे होंगे, उन लोगों ने भी बहुत बदतमीजी करी। परिवार के जितने भी जन थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। पुलिस ने भी जो उसको गिरफ्तारी करी है वो काफ़ी लेट करी है। कितने बजे की बात होगी ये, कितने बजे? एक तकरीबन 6-6:30 बजे की बात छः होगी। साढ़े छः बजे जी। वो कोर्ट पहुँचे थे? हाँ। और उनको वहाँ से लेके कब आया गया? उनको यहाँ रात 2:30 बजे लेके आया गया है खटारा हिल्स थाने में। और सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके सेकंड लिए क्या? पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए वहाँ पर उन्होंने अलाउ तो कर दिया था ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ निर्णय नहीं हो पाया है। कुछ कमेटी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अभी ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि वो एम्स से टीम यहाँ पर आएगी या हम एयरलिफ्ट करके वहाँ लेके जाएंगे। तो मेरे प्रशासन से और आप लोगों के माध्यम से यही है कि जितना जल्दी से जल्दी ये काम भी हो जाए, जिससे कि बॉडी डिकम्पोज अगर जो हो रही है उसमें थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं कज़िन ब्रदर हूँ तुषा का। समझ सरेंडर किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, जिसको आप सरेंडर कह रहे हैं या मेरे हिसाब से तो वो जो है सरेंडर नहीं है। जो व्यक्ति आसानी से बावजूद इसके कि उस पर इनाम घोषित है 10 दिनों से अवेलेबल नहीं है, चाहे वो कसूरवार है चाहे वो उसने कसूर नहीं किया है, उसको जो है सामने आना चाहिए था कानून व्यवस्था के। और ये बड़ी हैरानी की बात है, आपने सुना भी होगा जबलपुर हाई कोर्ट से जो हमारे अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी ने जो कहा कि वो एक चैम्बर के अंदर बैठे हुए थे और जिसका बाद में पता पड़ा कि कम से कम 2 से ढाई घंटे तक उस चैम्बर के अंदर वो बैठे हुए थे। तो ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि कोई फरार आदमी जो है बाकायदा एक जज के चैम्बर में बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं इसमें कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कानून व्यवस्था बड़ी है या इसको कानून व्यवस्था को का पालन कराने वाले लोग बड़े हैं। तो ये सरेंडर नहीं है सर, ये मनमाफिक तरीके से अपने आप को जो है बस अवेलेबल कराया गया। जब उन्होंने देखा कि पूरी जो पहले से जो हथकंडे चल रहे थे और जो अनुमानित चाल थी कि अब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये होना, उसके बाद ये होना, सारी स्टेप्स जो डिसाइडेड थी वो पॉसिबली परिवार ने जो यहाँ पर उनका उनका जो लगातार जो विरोध किया और हिम्मत दिखाई इस चींटी और हाथी की लड़ाई में। और प्लस बहुत बहुत आभार उन सभी मीडिया कर्मियों का जिन्होंने सत्य को न सिर्फ आम जनता बल्कि जो अधिकारी हैं, जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उन सब के सामने लाया। और यही वजह है कि इसमें
एक न्याय की छोटी उम्मीद एक दिखाई दे रही है जब सीबीआई जांच की शुरुआत करेगी या कर चुकी हो संभवतः। तो उम्मीद है कि ये इसी अब जितना हो गया बुरा या जितना हो गया विलम्ब उसको जो है उसकी भरपाई आगे त्वरित कार्रवाई से और जांच के जितना जल्दी हो सके पूरा करने से करी जा सकती है। तो हम एक तरफ आभार देते हैं न्यायालय का जिसने कल महत्वपूर्ण और बहुत जो है न्याय संगत जजमेंट्स दिए। दूसरी तरफ हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सीबीआई के लिए केंद्र को लिखकर इसके इंतज़ाम करवाए हैं। बस इसको इसी तरीके से सर कार्रवाई को एग्जीक्यूट करते रहें। सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए एम्स से कोई कंफर्मेशन या आया आपके पास? सर अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली है। हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ना सिर्फ आज से, हम तो उस दिन से इंतज़ार कर रहे हैं जब हमने PM2 की रिक्वेस्ट करी थी और हमें लगातार उन्होंने छकाया। कभी बोला पुलिस का ये फैसला होता है, पुलिस ने कहा कि भाई ये जो है आप हम इसे कराते हैं, और अगले दिन बोला कि ये हमारा नहीं है, आप कोर्ट चले जाइए। फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बोला आप अगले दिन आइए, अगले दिन पहुँचे तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद यानी खारिज कर दिया गया। फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो हम तो, हमारे लिए तो कैसे गुजर रही है एक भावुक इसमें एंगल भी है। माँ बाप जिनकी बच्ची का शरीर, वो बच्ची तो चली गई है, ये तो मन को समझा दिया गया है, लेकिन बच्ची का शरीर जो धार्मिक कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें अंत्येष्टि बहुत बड़ा एक और फाइनली एक अंतिम संस्कार, एक जीवन। उम्मीद है कि मतलब कि PM सेकंड PM हो सकता है? सर ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। वही हमें हम निवेदन करेंगे आप लोगों के माध्यम से, जो भी अधिकारी इस व्यवस्था को मैनेज कर रहे हो, हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको जितना जल्दी करा सकें करा दीजिए सर। ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है। एक तरफ एविडेंसेस जो मुझे लगता है डॉक्टर्स और फॉरेंसिक वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन एविडेंसेस में कितना नुकसान हुआ होगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए एविडेंसेस वो लोग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ परिवार की भावनाएं हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमको जितना जल्दी वो मिले और उसका जो आखिरी संस्कार है उसको हम कर पाएँ। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। सर समर सिंह ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो एक टैक्टिस है उनकी, जो क्योंकि वो इस कानून से जुड़े हुए ही लोग हैं। उनकी माताजी जज हैं। जिस काम को पुलिस को करना चाहिए था, उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था दोनों माँ बेटों को। उन्होंने कोई पॉइंट होगा उनके पास में जो उन्होंने इसको सरेंडर किया है। अभी सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए कोई कंफर्मेशन या कब होनी है उनसे? देखिए जो आप लोगों के माध्यम से जो सब सारी चीज़ें पता चली हैं कि उसकी मंजूरी मिल चुकी है, वो कितनी जल्दी यहाँ पर टीम आती है उसके बाद सभी को पता चलेगा। हम चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी हो जाए, वो बच्ची भी इस पूरे घिनौने षड्यंत्र से मुक्ति पा सके, जो अभी भी जिसकी बॉडी मॉर्चरी के अंदर पड़ी हुई है, और बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में है पूरा परिवार इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी। सीबीआई को भी जांच अब फर्दर सौंप दी जाएगी, ऐसा पता नहीं? जी सौंप दी जाएगी या सौंप दी गई है मुझे जानकारी नहीं है। अगर जितनी जल्दी हो सके सीबीआई इसमें इंटरवेन करेगी, तभी सबूतों से छेड़छाड़ और जो दूसरे अपराधी, जो दूसरे जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए बड़े पदस्थ अधिकारी हैं जो निरंतर हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंदर, उन पर भी अंकुश लग सकेगा सीबीआई आने के बाद में। क्या कुछ फर्दर डिमांड करनी है या क्या होप है? फर्दर डिमांड यही नहीं, इस अब जितना जो हो चुका है वो जितना जल्दी बाकी की कार्रवाइयाँ अब शुरू हों, सीबीआई जल्दी से जल्दी इसमें आए, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम उसका हो जाए, ताकि हम भी उसको अंतिम संस्कार कर सकें एक इज्जत के साथ में।